जो देश हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानेगा, उसे इस शपथ पत्र से क्या आपत्ति हो सकती है? ये शब्द है राष्ट्रवादी विचारक और युवा सामाजिक कार्यकर्ता विकास खिटोलिया के। जब रॉकेट पोस्ट भारत की टीम ने एक शपथ राष्ट्र के नाम मुहिम पर उनसे बात की, तो उन्होंने खुलकर समर्थन किया और साफ कहा, भारत का संविधान सबसे ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट भारत। दिल्ली में अब रफ्तार पकड़ रही है सीए और योग प्रशिक्षक संजय अग्रवाल की मुहिम, एक शपथ राष्ट्र के नाम, और इस मुहिम को मिल रहा है राजनीतिक और सामाजिक समर्थन। विकास खिटोलिया, नेशनलिस्ट, राइटर, रिसर्चर, थिंकर, यूथ एंड दलित एक्टिविस्ट, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी महरौली दिल्ली, वाइस प्रेसिडेंट ज्ञान लोक चैरिटेबल एजुकेशन सोसाइटी और स्वदेशी जागरण मंच से भी जुड़े रहे हैं। यानी साफ है, ये कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक चेहरा इस मुहिम के समर्थन में खड़ा है। बिल्कुल भरना चाहिए। मैं इस शपथ पत्र का समर्थन करता हूं, क्योंकि जो देश हित की बात करेगा या राष्ट्र हित सर्वोपरि मानेगा, उसको क्या आपत्ति होनी चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, क्योंकि कोई धर्म या जात से सर्वोपरि क्या है, भारत का संविधान। अगर संविधान की बात जो करेगा, राष्ट्र हित की जो बात करेगा, राष्ट्र हित सर्वोपरि मानेगा, उसमें ये शपथ पत्र ये बता रहा है कि आप जब देश विरोधी कोई काम करते हैं, तो या उसके देश के विरोध में आप वक्तव्य देते हैं या भाषण देते हैं या देश के टुकड़े होने की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना जाए, क्यों वोट का अधिकार मिले उसे, या उस व्यक्ति को क्यों चुनाव लड़ाया जाए। वो विधायक सांसद बन जाता है, देश विरोधी की बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ युवा उनके बहकावे में आ जाते हैं और फिर वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के जीत के भी आ जाते हैं किसी भी तरीके धन बल से। और ऐसे व्यक्ति को फिर हमें देश विरोधी ताकतों के साथ वो गठजोड़ करके देश के पीछे ले जाने का काम करता। मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों करें। और विकास खिटोलिया का मानना है, अगर कोई व्यक्ति खुले मंच से देश के टुकड़े करने की बात करे, राष्ट्र विरोधी बयान दे और फिर चुनाव लड़कर विधायक या सांसद बन जाए, तो ये लोकतंत्र के साथ अन्याय है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव रामजी आंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा, जब संविधान सर्वोपरि है तो कोई जाति, कोई धर्म उससे ऊपर कैसे हो सकता है। याद दिला दे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सीए और योग प्रशिक्षक संजय अग्रवाल देश भर में शपथ पत्र को भरवाने की मुहिम चला रहे हैं। शपथ पत्र में साफ लिखा है कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल पाया जाए तो उसे सरकारी सुविधाओं और वोट के अधिकार से वंचित किए जाने पर भी आपत्ति नहीं होगी। अभी उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, जिस पार्टी से मैं आता हूं, उन्होंने आत्मनिर्भर की बात करी, आत्मनिर्भर भारत की बात करी। प्रत्येक कार्यकर्ताओं से फॉर्म भरवाए और जिला क्या मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक फॉर्म भराए गए। क्या पता आने वाले समय पे इस शपथ पत्र को बूथ स्तर तक भरवाया जाए। विकास खिटोलिया ने यह भी संकेत दिया कि जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में कार्यकर्ताओं से फॉर्म भरवाए गए थे, वैसे ही भविष्य में ये मुहिम बूथ स्तर तक पहुंच सकती है। उन्होंने साफ कहा, देर से ही सही, लेकिन यह विषय उठाया गया है और पूरे भारतवर्ष को इसका समर्थन करना चाहिए। सवाल अब यह है, क्या यह शपथ पत्र एक सामाजिक दबाव बनेगा? क्या यह भविष्य की राजनीतिक संस्कृति को बदलेगा या सिर्फ एक वैचारिक अभियान बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, दिल्ली में इस मुहिम को रफ्तार मिल रही है, सामाजिक और राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता की सोच तय करती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जमीनी और वैचारिक मुद्दों के लिए जुड़े रहिए रॉकेट पोस्ट भारत के साथ। जय हिंद।